क्या आप लेसिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाकांत यादव। आप देख रहे हैं यादव आई सॉल्यूशन, जिस पे हम बात करते हैं आपकी आंखों की सेहत के बारे में। आज हम वीडियो लेके आए हैं लेसिक सर्जरी के बारे में। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि लेसिक सर्जरी करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, वो जा के क्वेश्चन करते हैं, क्लियर नहीं कर पाते कि लेसिक सर्जरी होता क्या है। लेसिक सर्जरी का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि लेसिक में क्या करते हैं, सबसे पहले लेजर के थ्रू आपकी आंखों की जो कॉर्निया होती है, जो ब्लैक पार्ट होता है, जो कॉर्निया होता है, जो पारदर्शी होता है, उसको रीशेप दिया जाता है। रीशेप देने के बाद में जिससे आपको फोकस करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, जिससे आपके चश्मे का छुटकारा मिल जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस से छुटकारा मिल जाता है, आपकी डेली दिनचर्या में चश्मे से जो भी अड़चन आती है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो लेसिक सर्जरी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, बट किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो लेसिक सर्जरी किन को करवाना चाहिए। लेसिक सर्जरी उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनका 18 साल एज हो गई है। जिनकी एज 18 साल के ऊपर हो गई है वो लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं। और 1 साल से मतलब उनको पहले टेस्टिंग, अगर आप लेसिक करवाना चाहते हैं तो 1 साल पहले ही आपको टेस्टिंग करवाना होगा, जिससे आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए। आपका नंबर, चश्मे का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए बार बार 6 महीने 3 महीने में, तब आप करवा सकते हैं। वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और आप हेल्दी, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं, आपकी आँखों में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो जैसे ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, ग्लूकोमा नहीं होनी चाहिए, आप डायबिटिक तो नहीं है। अगर इन सब चीज़ों पे अगर आपकी आँखें बेटर है, आप हेल्दी हैं, थोड़ा आपकी आँखें हेल्दी हैं, तो आप करवा सकते हैं। और किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए? उन लोगों को नहीं करवाना चाहिए जिनको ग्लूकोमा है, ऑलरेडी पहले ग्लूकोमा हो चुका है, उनकी आँखों में ज़्यादा ड्राइनेस रहता है और उनको मोतिया भी का शिकार हो चुके हैं। उनको लेसिक लेजर नहीं करवाना चाहिए, वो बचना चाहिए उनसे। लेसिक से उनको बचना चाहिए, उनको नहीं करवाना चाहिए। अगर जिनका नंबर बार बार चेंज हो रहा है तो उनको नहीं करवाना चाहिए। और अगर आप लेसिक करवा लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेसिक करवाने के बाद में आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपको हर 6 महीने 3 महीने पर आई टेस्टिंग करवाना चाहिए, क्योंकि आपका नंबर फिर से दोबारा चेंज, क्योंकि कभी कभी 100% कोई गारंटी नहीं लेता कि आप लेसिक करवा लिया आपको नंबर नहीं आएगा। हो सकता है 2 साल के बाद आ सकता है, 3 साल के बाद आ सकता है, क्योंकि हार्मोन्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपका हार्मोन्स अच्छा है तो बेटर रहेगा, अगर हार्मोन्स में कुछ चेंज हो रहा है तो आई का पावर आने का चांस रहेगा, खासकर लेडीज़ के लिए। जो वुमेंस होती हैं, जो लेडीज़ें होती हैं, उनके आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनके चश्मे का, अगर उन्होंने प्रेगनेंसी के पहले लेसिक करवा लिया है तो प्रेगनेंसी के बाद में चश्मे का नंबर आ सकता है। ये 100% नहीं है, बट 70% लोग इसके शिकार हुए हैं, उनको दोबारा चश्मे का नंबर आया है। ठीक है, अब बात करने वाला हूँ कि लेसिक सर्जरी करवाना चाह रहे हैं तो आपको कैसे करवाना चाहिए, कहाँ पे करवाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक डॉक्टर को करना चाहिए जो अच्छे हॉस्पिटल है, रेफरेंस हॉस्पिटल हो कोई, उसको अच्छी जानकारी हो लेसिक के बारे में। आप उनसे बात करिए क्या लेसिक वो जो कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लेसिक सर्जरी की जो कॉस्ट होती है वो 20,000 रुपये से लेकर 1,50,000 तक की लेसिक सर्जरी होती है। वो डिपेंड करता है कौन सा टेक्नोलॉजी आप यूज करवाना चाह रहे हैं अपनी आंखों के लिए। सिल्क भी आता है, कंट्रा भी आता है, ब्लेंड फ्री भी आता है, कोई भी आप करवा सकते हैं, बट पहले आप डॉक्टर से आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे आंखों के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। और अगर कुछ लोग माइंड में डाउट रहता है कि लेसिक